बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक लीला श्री गुरु महाराज जी की बड़ी मन को लुभाने वाली इस प्रकार है कि पंजाब के गांव की ये लीला है श्री गुरु महाराज जी की। प्रकाश उत्सव जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, भारत में ही नहीं विदेशों में भी इस पर्व को हर्ष और उल्लास से बहुत खुशियों से मनाते हैं, क्योंकि सतगुरु के जो प्रेमी होते हैं जहाँ भी रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, देश में या विदेश में रहते हैं, वो इंतज़ार करते रहते हैं उस दिन की। वो दिन जो पर्व के रूप में सतगुरु के प्रति समर्पण होकर जो मनाए जाते हैं, वो दिन वो भूलते नहीं हैं प्रेमियों को। तो लगभग हर शहर में, नगर में या गांव में कम से कम एक महीना पहले से प्रभात फेरी निकलनी शुरू हो जाती है। ये श्री गुरु महाराज जी, श्री गुरु नानक देव महाराज जी का जो प्रकाश उत्सव मनाया जाता है, उसके लिए ये सुनिश्चित है। श्रद्धालु प्रेमी गुरुद्वारे में जो ग्रंथी साहिबान होते हैं, उनको समय पर जाकर निवेदन करते हैं, अपना नाम लिखाते हैं कि हमारे घर प्रभात फेरी आए, और उस दिन सुबह से ही वो अपने घर में सतगुरु के निशान साहेब तथा संगत की जो स्वागत की तैयारी है वो सुबह सवेरे शुरू कर देते हैं, रात को ही शुरू कर देते हैं, कई दिनों से करते रहते हैं। ये अपने अपने स्तर पर हर कोई प्रयास इस प्रकार करता है, क्योंकि उनके दिलों में जो सतगुरु के प्रति जज्बा है वो बहुत ही श्रद्धा को लिए हुए होता है, और कोई भूल ना हो इसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। और उनकी श्रद्धा ऐसी होती है कि उन्हें लगता है कि आज स्वयं मेरे घर सतगुरु की संगत के रूप में साक्षात श्री गुरु महाराज जी पधारने वाले हैं। ऐसे ही एक परिवार जो हमेशा से ही अपने घर प्रभात फेरी बुलाता था, जाकर नाम लिखाते थे, इस बार उनके घर में उनका बेटा जो था काफ़ी दिनों से बीमार था। कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस बार वो सोच रहे थे कि क्या करें, दो मन हो गए, दो विचार चल रहे थे। कभी ये विचार उठ खड़ा होता कि इस बार प्रभात फेरी नहीं बुलाएंगे, कभी दूसरा विचार उठ खड़ा हो जाए और निर्णय होने लगे कि प्रभात फेरी तो हमें बुलानी चाहिए। अब क्या करें क्या नहीं करें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आपसी सलाह से आपस में बैठकर सलाह की कि हम इस बार प्रभात फेरी नहीं बुलाएंगे। लेकिन जो बीमार बेटा है
वो बोल पड़ा कि हमें प्रभात फेरी बुलानी चाहिए। पता नहीं सतगुरु साहेब जी हम पर कृपा कर दें। सब ने कहा तू तो इतना बीमार है, तुमसे उठा नहीं जा रहा और तुझे बहुत तेज बुखार है, लेकिन वो माना नहीं, जिद करने लगा कि प्रभात फेरी तो जरूर आनी चाहिए हमारे घर में। और आप सब देखना सतगुरु की कृपा और संगत के रूप में जो सतगुरु हमारे घर में आएंगे, संगत का आशीर्वाद मुझे भी जरूर मिलेगा। तो घर वाले गुरुद्वारे में जाकर प्रभात फेरी के लिए नाम लिखवा दिया कि फलां दिन हमारे घर प्रभात फेरी आए। तो नाम लिखा गया और वो जो दिन सुनिश्चित किया, उस दिन सब सुबह जल्दी उठ गए और तैयारियों में संगत के आने की, निशान साहेब के आओ भगत के आने की, स्वागत की सभी तैयारी में लग गए। जब सारी संगत उनके दरवाजे के पास पहुंची, उस समय ये ओखी घड़ी न देखन देई अपना बिरद संभाले, ये शब्द गा रहे थे सब घर वाले, अपने सतगुरु से फरियाद कर रहे थे, क्योंकि ये दुखद घड़ी उनके घर में जो कई दिनों से चल रही थी कि डॉक्टरों के पास वो जो इलाज चल रहा था, डॉक्टरों के पास भी फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये अपने सतगुरु से जो उन्होंने ये अपना भाव अटल रखा और जो बेटा बीमार है उसी के इस तरह के भाव कि वो सबको कह रहा है कि देखना संगत के रूप में जो सतगुरु हमारे घर पधारेंगे तो मुझे भी आशीर्वाद मिल जाएगा। इतना अटल विश्वास अपने गुरु महाराज के प्रति। तो ये वचन घर में बैठे सभी लोग उच्चारण कर रहे थे, ये गा रहे थे बड़े सुंदर भाव कि ये ओखी घड़ी न देखन देई अपना बिरद संभाले, यही शब्द गा रहे थे। और जैसे ही संगत उनके घर अंदर प्रवेश करने लगी, संगत प्रवेश कर गई, तो सब देखकर हैरान हो गए कि जिस लड़के को जो खड़ा नहीं हो पा रहा था इतने महीनों से, आज वो खड़ा हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया था और ना बुखार था, ना संगत ने फिर जयकारे बुलाकर फतेह बुलाई। फिर उस लड़के ने सब संगत का शुक्राना किया, गुरु का शुक्राना किया। तब उसने सबको बताया कि जैसे ही संगत के उनके घर में चरण पड़े, उस समय पता नहीं किसी ने उसके सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा और आवाज़ आई, बोला हाथ फेरते हुए कि बेटा उठ जा, संगत आ गई है, जाकर सेवा कर। वो उस समय आंख बंद करके लेटा हुआ था। जब उसने आंखें खोली तो पास तो कोई नहीं था, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो सबको सारी बताई तो सब के सब समझ गए कि स्वयं साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने स्वयं आकर आशीर्वाद दिया। और फिर सारी संगत ने जयकारा बुलाया, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। जो प्रभात फेरी सच्चे मन से अपने घर ले जाते हैं और सच्चे ही भाव अपने भीतर जो पनपाते रहते हैं, उन पर सतगुरु की तो नज़र हुआ ही करती है। सतगुरु साहिबान अपने इस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों के दुख नहीं देख सकते, ये उनका बिरद है।
बिरद संभारो नाथ जी शरणागत प्रतिपाल, बाह गए की लाज है मेरी करो संभाल। कि हम जो वर्णन करते हैं मुंह से वो सच्चे दिल से होना चाहिए, और हम जो प्रीत सतगुरु से लगा कर रखते हैं वो सच्ची होनी चाहिए। और फिर इस प्रकार जो सतगुरु अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, किसी को खबर भी नहीं होने देते। सारा संसार भक्ति कर रहा है, अपने सतगुरु से नजदीकी बनाए हुए है, नित्य नियम भी निभा रहा है, लेकिन जब तक भीतर में सच्चा विश्वास नहीं है, अटल विश्वास नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, तब तक वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। जरूरी तो यही है कि श्रद्धा और अटल विश्वास से जो भी किया जाता है वही लाभ प्राप्त कर सकता है। जो भी सच्चे विश्वास और श्रद्धा से अपने सतगुरु के चरणों में अपनी प्रीत जोड़ता है, अपना रिश्ता जोड़ता है, उसी को सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरमुख तो सभी कहलाते हैं। हम स्वयं देखते हैं श्री दर्शन हाल भरा पड़ा होता है, आशीर्वाद सब पर उतरता है। सतगुरु श्री गुरु महाराज जी किसी को आशीर्वाद से वंचित नहीं रखते, लेकिन आशीर्वाद की भी मर्यादा है कि वो प्रवेश तभी करता है जहाँ सच्चाई है। जिसने सच्ची लेव लगाई है, जिसने अपना सर्वस्व आपा समर्पण कर दिया है, जिसका समर्पित भाव है, सबको बराबर प्रसाद मिलता है, सबको दर्शन दीदार मिलता है, तो सबको आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन ये आशीर्वाद फलीभूत उसी को होता है जिसने अपनी इस प्रकार से सच्ची श्रद्धा सतगुरु के चरणों में जगाई है, अपने सुंदर भावों को अपने सतगुरु के चरणों के साथ जोड़ा है, और ऐसा लाभ प्राप्त करके धन्य हो रहे हैं गुरुमुख प्रेमी। आज से नहीं, जुगाद से ये सतगुरु और सेवक का सच्चा रिश्ता चलता आया है, आज भी है और आगे भी ये इसी प्रकार सच्चाई पर कायम सच्चा ये रिश्ता अपने सच्चे सतगुरु के साथ चलता रहेगा, निभता रहेगा। इससे बढ़कर सेवक और सतगुरु के अलावा दुनिया में कोई और रिश्ता है नहीं। जिसने अपने सतगुरु के साथ प्रीत लगाई है, उसी का ये रिश्ता निभ जाता है, तोड़ निभ जाती है, और उसकी लाज सतगुरु हर वक्त रखते आए हैं। और सतगुरु के चरणों में रखा हुआ भरोसा, विश्वास ही गुरुमुख को सफलता की ओर ले जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।